हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम। आज मैं आपको व्याकरण में क्या शुद्ध, प्योर, अशुद्ध वाक्य बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग फर्स्ट में रहे होंगे ना, तो उस समय आपने रीअरेंज सेंटेंस, बराबर, जैसे दिस इज़ अ मैंगो, अगर इस तरह से अरेंज करना हो तो जैसे आपका इंग्लिश में था, जैसे दिस एक बार लिख दिया जाए, फिर इसके बाद मैंगो लिखा जाए, समझ, मैंगो, फिर उसके बाद ए लिखा जाए, क्वेश्चन मार्क डाला जाए, तो क्या यह सही होगा? ये सेंटेंस होगा दिस मैंगो ए इज, बराबर, ये सही नहीं होगा। तो इसको हमको रीअरेंज करने के लिए क्या करना होता था? वाक्य को फिर से लिखना पड़ता था। क्या करना पड़ता था हमको? वाक्य को फिर से लिखना पड़ता था, बराबर। कैसे? दिस इज अ मैंगो, बराबर, मैंगो, फुल स्टॉप, नॉट क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर इस तरह से हम इंग्लिश में जब छोटे थे तब करते थे, वाक्य को सही अरेंज। उसी तरह से हिंदी में भी, जैसे मान लो कोई हमने वाक्य लिखा, क्या वाक्य लिखा? राम, इस, बराबर, राम जाता घर है, फुल स्टॉप। हिंदी में हमेशा सिरोरेखा होता ही है, कंफर्म। अगर सिरोरेखा नहीं होगा तो आपका वो गलत हो जाए। राम जाता है घर, क्या यह वाक्य कंप्लीट है? यह वाक्य हिंदी में कंप्लीट है? नहीं ना। क्या होगा उसका? उसका होगा राम घर जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज़, वाक्य को किस तरह से शुद्ध या शुद्ध करना है, मुझे वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाना है। सबसे पहले भाषा के वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, जैसे क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ ड ध त थ द ध, यानी स्वर व्यंजन अ आ ई यू, चाहे वह गुजराती का हो, चाहे वह संस्कृत का, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का, ए बी सी डी ए टू जेड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं, और इसको हम जो है वर्ण कहते हैं। गुजराती और हिंदी में वर्ण कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। भाषा के वर्ण, शब्द, शब्द मतलब वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जिसे हम वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, बराबर। तो वर्णों के मेल से, अक्षरों के, लेटरों के मेल से शब्द बनता है। जैसे THIS, दिस, ये THIS, ये जो TI या THIS, ये अलग अलग लेटर्स हैं, अलग अलग वर्ण है, अलग अलग अक्षर है। इनको मिलाकर क्या बना? THIS, दिस, क्या बना? एक शब्द बना, एक वर्ड बना, बराबर। जैसे क और म, दो वर्ण है, क और म और क और म, ये दोनों को मिलाकर शब्द बना। जैसे काम, कम मतलब क्या होता है? लेस, बराबर। तो भाषा के वर्ण, शब्द। अब शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा था राम, ये अलग शब्द हुआ, घर अलग शब्द हुआ, जाता अलग शब्द हुआ, बराबर। तो सब तीनों को हमने जोड़ दिया, राम घर जाता है, यह पूरा सेंटेंस हो गया, बराबर। तो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, शब्दों के मेल से जो वाक्य बनता है, वही वाक्य, उसे हम इंग्लिश में सेंटेंस और हिंदी में वाक्य कहते हैं, बराबर। तो वही भाषा के वर्ण, भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिसने भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का जो मुख्य कारण है व्याकरणिक नियमों का सही रूप से न जानना। अतः हमें बोलने या लिखते समय इस बात का ध्यान करना चाहिए, हमारे द्वारा जो कुछ कहा गया या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक यानी अर्थ वाला, मीनिंगफुल और व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध होना चाहिए। मानक मतलब कि जो नियम बनाया गया है, उस परिभाषित नियम के अनुसार जो हमारा कोई डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन के अनुसार वह होना चाहिए, उसे हम मानक कहते हैं।
अब यहाँ पर हम शुद्ध वाक्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला पद, पद मतलब होता शब्द, पद क्रम संबंधी नियम, यानी कि पदों के संबंधी नियम है। तो उसमें है वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को, पद मतलब शब्द अलग अलग, जैसे राम अलग पद है, घर अलग पद है और जाता अलग पद है, शब्द को पद के नाम से भी हम जानते हैं, बराबर। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। जैसे मैंने कहा था कि घर, राम, है, जाता करेंगे तो वह सेंटेंस सही नहीं होगा। राम घर जाता है, उसको यानी कि किस तरह से शुद्धता के अनुसार से पद क्रम के संबंधी में रखता है, उसका कुछ नियम है। पहला नियम पढ़ते हैं, वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म। वाक्य में पहले कर्ता, कर्ता के इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट, बराबर। राम इज गोइंग टू होम, तो राम इज सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, क्रिया को करने वाला, एक्शन को करने वाला, बराबर। तो वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म, फिर अंत में क्रिया आता है। क्रिया मतलब होता है वर्ब, जैसे गोइंग जाना, खाना। जैसे जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर उदाहरण दिया है, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, तो जो जितेंद्र है वह सब्जेक्ट बना, यानी कि कर्म कर्ता बना। क्रिकेट खेलना, खेलना जो है उसका क्या बना, खेलना उसकी क्रिया बनी। तो यहाँ कर्ता और क्रिया, सबसे पहले कर्ता आता है, बीच में जो हमारे कर्म आता है, तीसरा क्रिया आता है। अब दूसरा नियम है, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक। कारक मैंने केस अलग से आपको पढ़ाया हुआ है, और यह अलग से मैंने जब वो पढ़ाया था, अलग से वीडियो भी है, उसको आप लोग ध्यान से सुनना। कर्ता जैसे केस, ये केस होता है। कर्ता जो हमारा केस है वह 7 भागों में है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। उसमें अपना है नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, अब्लेटिव, इस तरह से इंग्लिश में भी है, वो संस्कृत में आपको पढ़ना होगा, 2nd चैप्टर में है ग्रामर के दोस्त में। और फिर यहाँ पर वही बताया है कि यहाँ पे कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक, कारक के चिन्ह आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि राम, जैसे राम ने रावण को, जैसे राम ने रावण मारा, तो यहाँ पर जो है राम ने रावण को, ये क्या है, ये जो है क्या है, ये हाँ, इसको कहते हैं कारक के चिन्ह। को, ने, से, ये कारक में हम पढ़ेंगे। यानी कोई भी वाक्य की रचना करते समय कर्ता चाहिए, क्रिया चाहिए, कर्म चाहिए और कारक के चिन्ह चाहिए। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पर एक खा रहा है, तो यहाँ पे कारक होगा। जैसे इंग्लिश में बाय, ऑन, एंड, बहुत सारे चीज़ें हैं, बराबर। ये सब जो है कारक, जिसको हम इंग्लिश में कंजक्शंस कहते हैं। जो हमारे कंजक्शंस हैं, विदाउट कंजक्शन नॉट पॉसिबल एनी सेंटेंस। तो वही है कि बिना कंजक्शन, बिना कारक के कोई भी सेंटेंस पूरा होगा नहीं। जैसे उदाहरण, माँ अपने पुत्र के लिए खाना बनाती है। यहाँ पर जो है राम जो है माँ अपने पुत्र के, ये कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक हुआ। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के होता है। फिर जो है माता जी चाकू से, यहाँ पर से आया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, करण कारक हुआ। पेड़ से पत्ते से, यहाँ पर अपादान है। अपादान को अलगाव के नाम से भी जानते हैं। फिर लड़के मैदान में जो है वह अधिकरण कारक है। यह सब जो है यह इन कारक के चिन्ह है। बिना कारक के चिन्ह से कभी भी सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं। कुछ स्थान पर ये कारक कर्म के बाद प्रयुक्त होते हैं। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे प्रियवदा ने, यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर देखो प्रियवदा जो है कर्ता हुआ, तुरंत कर्ता के बाद नहीं आ गया, बराबर। प्रियवदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। ये सब चिन्ह है, बिना चिन्ह के
बिना कारक के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होगा। फिर है दूसरा, हम पढ़ते हैं, तीसरा नियम आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय में ठीक, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक पद, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, बराबर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन, क्या, कैसे, इस तरह से, या कहने के भाव से भी, कहने के भाव से भी यह जो है इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है। जैसे अपराधी का पता चला, क्वेश्चन हुआ। यहाँ पर ने, क्यों, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं आया, परंतु यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन, कहने के भाव में क्वेश्चन हो गया। अपराधी का पता चला, क्वेश्चन मार्क। क्यों, यह सम्राट अशोक की मुद्रा है। आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं। ये सब क्वेश्चन, यानी कि साधारण वाक्यों के माध्यम से भी हम क्वेश्चन, कहने के माध्यम से भी हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। अब चौथा नंबर आया हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व मतलब पहले, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, क्रिया मतलब एक्शन। जो एक्शन में एडजेक्टिव का उपयोग होता है, जो क्रिया में एक विशेषण आता है, वह जो है क्रिया के पहले आता है। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन कैसे चलता है, धीरे धीरे। यहाँ चलना जो है क्रिया है, यहाँ पे चलना जो है क्या है, वह क्रिया है। उसकी विशेषण क्या हुई, धीरे धीरे, वो स्लो चलता है। मोहन इज वॉकिंग स्लोली। यहाँ पर हिंदी में क्या हुआ, जो चलने की क्रिया है, जो यहाँ पे क्रिया है, वह किस पर, क्रिया के पहले यहाँ पे आया, धीरे धीरे, बराबर। तो यह क्रिया की विशेषण होता है, तब वह पहले आता है। फिर है पांचवा नंबर, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होती है। तर्क मतलब कि उसका नियम के अनुसार उसका का होता है। जैसे छात्रों ने गुरुजी को, देखो यहाँ पर छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखो क्या बनता है इसका, छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। फूलों, एक फूल नहीं, एक फूल की माला नहीं बनती है, कई फूलों की मेल से माला बनती है, बराबर। कई फूलों के मेल से माला बनती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्रिया जो है, यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है क्रिया का, कि वह देखो एक फूलों की, एक फूल नहीं होता है कभी भी, एक फूलों की माला नहीं होती है। यहाँ फूलों की एक माला, देखो ये जो है अशुद्ध वाक्य हुआ, ये कैसा हुआ, राइट, यानी सही वाक्य हुआ। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण आपको दिया जा रहा है। यहाँ शुद्ध गाय, शुद्ध गाय नहीं होती है, गाय तो सब एक जैसी होती है। शुद्ध दूध होता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। यहाँ पर गाय का, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, ये आपका वाक्य सही हुआ, बराबर। यहाँ पे न या नकारात्मक का भी प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है। न का प्रयोग जो चौथा, इसके आगे छठा नियम है, न है या नहीं, इसका जो उपयोग है क्रिया के पहले किया जाता है। जैसे शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। मिलना यहाँ पे मीटिंग, मिलेंगे मतलब यहाँ पर मीट नहीं मिलेंगे, नहीं क्रिया के पहले नहीं आया। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, मांगना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, तो क्षमा नहीं मांगेगा। अब सातवां नंबर है, न जो है अव्यय का प्रयोग करके अंत में होता है। जैसे चलोगे ना, कुछ ऐसे चलोगे ना कंफर्म करने के लिए, तुम भी जाओ ना, तुम भी जाओ ना, इसके लिए भी वह अव्यय का भी रूप होता है। यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मैं यहाँ पर ये आगे की वीडियो में आपको और डिटेल में समझाऊंगी। अस्तु, प्रणाम।